हाय श्री। किससे बात कर रही थी? अब वो अच्छा ये बताओ, हमारी बच्ची कहाँ है? अब कहीं दिखाई नहीं पड़, कहीं बाहर गई है क्या? मैं उसी को फोन लगा रही थी। पता है, मैंने अपनी बच्ची पे बहुत अन्याय किया। कितना बेरहम बाप उन्होंने। जिस बच्ची को बचपन में बाप का प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया उसे। पता है अदिति, मैंने उसे बहुत मिस किया है। क्या उसने मुझे मिस किया? अच्छा कहाँ है वो? मैं उसे अपनी माँ के घर छोड़ आई हूँ। माँ के घर? लेकिन क्यों? वो वहाँ जाने के लिए जिद कर रही थी तो मैं उसे वहाँ छोड़ आई। चलो अच्छा किया। अदिति, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत अन्याय किया। तुम इतने साल अपने पति से अलग रही, इतने दुख, कितने सारे दुख सहे हैं तुमने। लेकिन अदिति अब मैं आ गया, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दूंगा मैं। मेरी अदिति, अदिति बस अब तुम्हें और तकलीफें नहीं देना चाहता हूँ मैं। पता है अदिति, मैं तुम्हें बहुत प्यार देना चाहता हूँ और तुम्हारा बहुत प्यार चाहता भी हूँ। पता है, मैं तुम्हारे करीब करीब बहुत बहुत करीब आना चाहता हूँ, ऐसे बहुत करीब आना चाहता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? वही कर रहा हूँ ना जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। आज से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। जिस पति के लिए तुम इतना लड़ी, इतना झगड़ी, आज वो पति तुम्हारे पास आ गया। तुम्हारा जय तुम्हारे पास आ गया। इतने साल अपने पति से अलग रही, दूर रही, कितनी परेशानी सही ना तुमने। वो जय तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे पास आ गया और जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हें देने का वादा करता है और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। जय, वो बच्ची वो माँ के घर पे रो रही होगी। मैं काम करती हूँ, तुम यहाँ बैठो, मैं उसे लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, जल्दी आना, मैं रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, जय और मानसी का कुछ पता चला? माँ, मैंने मानसी के पापा के घर पर फोन किया था, पर जय और मानसी दोनों वहां नहीं है। 2 दिन पहले तो जय विपुल के साथ वहां गया था, पर वहां से कहीं चला गया। बेटा, तुमने विपुल के साथ बात की? हाँ माँ, विपुल से बात हुई मेरी, पर जय विपुल से सिर्फ इतना कहकर गया कि वो अहमदाबाद जा रहा है। पता नहीं जय और मानसी कहाँ होंगे। मुझे तो चिंता मानसी की हो रही है कि कहीं कुछ कहे बिना इस हालत में कहाँ चली गई होगी। मुझे तो डर है कि जय अहमदाबाद गया है और अदिति वहीं रहती है। कहीं जय और अदिति की बात सच न हो। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मानसी को जय पर पूरा विश्वास है और मानसी के विश्वास पर मुझे पूरा विश्वास है। बेटा, मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ और यही चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे घर वापस आ जाए। राजेश, जय और मानसी का कुछ पता चला? तुम एक काम करो, जय के सभी दोस्तों को एक बार पूछ लो, अगर कुछ पता चले तो मुझे वापस फोन करना। कुछ पता चला? नहीं, मुझे लगता है जय अदिति के डर से ये शहर छोड़कर चला गया है। जय अदिति से क्यों डरेगा? क्या आप भी ये समझते हैं कि अदिति सच बोल रही है? लक्ष्मी, कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा गलती करे, लेकिन जय की बात पर विश्वास करना माने बहुत बड़ी गलती करना। मैं नहीं मानती। जय हमसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपाएगा। आई होप सो। अब तक मैं चुप था क्योंकि मानसी को जय पर विश्वास था, लेकिन एक बात मैं तुम्हें अच्छी तरह से बता देना चाहता हूं लक्ष्मी, अगर अदिति की बात सच निकली तो मैं जय को कभी माफ नहीं करूंगा।
नमस्ते दादी। अरे प्रिया बेटा, तुम सुबह सुबह यहाँ? दादी, वो यश कहाँ है? यश अपने कमरे में। क्यों, तैयार हो रहा है? दादी, दरअसल एक प्रॉब्लम है। एक पते की बात पता नहीं है तुम्हें? हर प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए पैदा होती है। बताओ क्या प्रॉब्लम है? जी, मैं यश से प्यार करने लगी हूँ। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? दादी, जब यश ने मुझे पहले प्रपोज किया था तब मैंने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, क्योंकि तब मैं उसे जानती नहीं थी। पर आज मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी डर उसके साथ बिता सकती हूँ। पर शायद अब वो मुझसे प्यार नहीं करता। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं दादी, आजकल वो मुझसे बहुत उखड़ा उखड़ा सा रहता है। लेकिन तुमने उससे बताया कि नहीं कि तुम उससे प्यार करने लगी हो? जी दादी, मैंने ये बात उससे कही थी। अच्छा। पर उसे मेरी किसी भी बात पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बात है। तुम फिक्र मत करो बेटी, तुम्हारी और यश की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी। नहीं दादी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। एक कहावत सुनी है तुमने? The best way to a man's heart is through his stomach. जी, मैं कुछ समझी नहीं। नहीं? चलो मैं समझाती हूँ, चलो। अदिति, अदिति, गुड मॉर्निंग अदिति। तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया, अपने हाथों से तैयार किया है मैंने। सब तुम्हारी पसंद की चीजें। देखो, जूस है, टोस्ट है, कॉफी चाहिए तो कॉफी भी, और कुछ और चाहिए तो मुझे बताओ। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, जरूरत है, जरूरत है। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और सब वो चीजें देना चाहता हूँ जो तुम्हें अच्छी लगती है। तुम्हें किसने कहा कि मुझे ये सब अच्छा लगता है? अरे भाई, वो तो मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। अब बातें करनी छोड़ो और जल्दी जाके फ्रेश होकर आ जाओ, उसका नाश्ता करेंगे। और सुनो, नाश्ता मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा तुम्हें। एंड आई एम रियली सॉरी, क्योंकि रात को जब तुम आई तो मेरी नींद नहीं खुली थी, वरना डिनर भी बना के खिलाता तुम्हें। जय, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? ऑफिस? अब ऑफिस जाऊंगा तो पापा भी मुझे धक्का मार के निकाल देंगे, भगा देंगे मुझे। आदित्य, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। तुमसे दूर रहकर जो मैंने चीजें खोई थी वो तुम्हारे साथ रहकर सब चीजें कॉम्पनसेट करना चाहता हूँ। अब बस हमेशा तुम्हारे और अपनी बच्ची के साथ रहूंगा। जिंदगी भर की सारी खुशियां तुम्हें दे दूंगा। और सुनो, मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे प्लीज माफ कर दो। प्लीज आदित्य, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता आदित्य। तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे दूंगा मैं, इतना प्यार दूंगा तुम्हें और अपनी बच्ची को, बस तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ठीक है ना? हाय दादी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा। हाय प्रिया। आओ नाश्ता कर लो। हाँ चलो। अरे वाह दादी, आलू के पराठे, सैंडविचेस, छोले, ऑरेंज जूस, सब मेरी पसंद की चीजें। यश, ये सब कुछ मैंने बनाया है। क्यों? मुझे इम्प्रेस करने के लिए? देखो प्रिया, मुझे इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं इन ऊपरी दिखावों में भरोसा करता हूँ। मैं सब खाऊंगा प्रिया, इसलिए नहीं क्योंकि ये तुमने बनाया, इसलिए क्योंकि मैं अन्न और अन्न देवता का अपमान करना नहीं चाहता।
दादी आप ये सब कुछ पैक करवा दीजिए, मैं ऑफिस जाकर खा लूँगा। कोई बात नहीं बेटा, there is always the next time. मत रो, हम फिर से कोशिश करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम जीत न जाए। अंदर आ। बस ये नाटक बंद करो। नाटक मैं कर रही हूँ या नाटक तुमने किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों किया ये प्यार का नाटक तुमने मेरे साथ? के प्यार का नाटक मैंने किया? क्या मैं तुम्हारे पास आया था ये कहने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? नहीं, तुम आई थी मेरे पास, रिमेंबर? ठीक है, आज भी अगर तुम मेरे पास आना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। इतनी घिनौनी और घटिया हरकत करने के बाद भी तुम ये उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी? तुमने मेरी और मेरी भाभी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर मेरा बस चले ना तो तुम जैसे इंसान की जान ले लूं मैं। पर गलती तो मेरी थी, मैं ही प्यार करती थी ना तुमसे। अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी भाभी को गलत समझा, मेरी भाभी के साथ झगड़ा किया, मेरे भैया मेरे भाभी से दूर हो गए। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है केके। कमाल है, एक तरफ कहती हो कि सारी गलती तुम्हारी है और दूसरी तरफ मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। शमा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। तुम जैसी आजकल की लड़कियां बिल्कुल बेवकूफ होती हैं। उनके साथ कोई भी फ्लर्ट कर सकता है। जो इंसान की एक अच्छाई के पीछे छिपी हुई 100 बुराइयों को नजरअंदाज करती है, अपने परिवार पर कम और अपने प्रेमी पर ज्यादा विश्वास करती है, जो प्यार में अंधी हो जाती है। खैर, तुमने मुझसे प्यार किया है, एक सच्चा प्यार, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारे लिए कुछ करूं। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो फिर क्यों आई हो यहां? जय, ये सब डेकोरेशन? हाँ, आज हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है, तो मैंने सोचा कि इसे सुहाग रात की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक किया ना? भाई, कैसी लगी तुम्हें मेरी डेकोरेशन? अच्छी है ना? जय, जय, तुम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे हो? अरे भाई, रोमांटिक क्यों ना हो,
आखिर हमारी सुहागरात है और सुहागरात की रात तो हर एक लड़का रोमांटिक होता है, तो मैं क्यों ना हूँ। अरे बहुत सी बातें बतानी है, बहुत सी बातें करनी। और पता है मैं तुम्हें आज अपने दिल की सारी बातें बता देना चाहता हूँ। सुनो ना, तुम्हें पता है आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। जी चाहता है कि जय, हाँ एक काम करो, पहले तुम नहा धो के तैयार हो जाओ, मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ। नहीं, इतनी जल्दी क्या है, बैठो ना। जय तुम्हारी प्लीज, बड़ी पहले बड़ी नहा आंखों में, तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी आंखों में डूब जाने का जी करता है। जय जय जय, पहले तुम नहा। अरे सुनो ना। जय तुम। हाँ नहा लूंगा मैं, सुनो ना। जय पहले तुम नहाओ। जय प्लीज। जय सुनो ना। जय सब गड़बड़ हो गई है। जय को हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। देखो, जय को पूरी तरह से शक हो गया है कि हम लोग जो उसके साथ कर रहे हैं वो एक साजिश है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? देखो, मैंने जो तुमसे पैसे लिए थे वो इस काम के लिए नहीं थे। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे किसी की पत्नी बनने का नाटक करना होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। देखो, बस बहुत हो चुका, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। तुमने जो घर मुझे रहने के लिए दिया था, मैंने उस घर में जय को बंद कर दिया है। अब उस घर में मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ। थैंक्स अदिति, मैं यहाँ तुम्हारे बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। देखो मानसी, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। रुको ना, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे तुम्हारी फालतू की बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, हटो यहाँ से। हाँ, तुम्हारा इंटरेस्ट इन सब बातों में क्यों होगा? तुम्हारा इंटरेस्ट तो धोखेबाजी और चालबाजी में है। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ और मुझे ये बताओ, इस खेल के पीछे हाथ किसका है? कौन है? मैं पूछता हूँ, कौन है वो? हटो यहाँ से।